हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ऑथेंटिकेशन। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन को हम किस तरह से किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन हमारे पास क्या है। ऑथेंटिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करता है, या तो आइडेंटिफिकेशन के थ्रू या वेरिफिकेशन के थ्रू। लेट सपोज अगर कोई बंदा आता है और वहाँ पर कहीं पर साइन इन करना चाहता है, साइन अप करना चाहता है, तो वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को वो कंफर्म करेगा, राइट। अब अगर हम एक्सेस कंट्रोल की बात कर लें, कोई एटीएम में जाता है, एटीएम कार्ड एंटर करता है तो उसको पिन देना पड़ता है, तो ये अपनी आइडेंटिटी वो कंफर्म कर रहा है, राइट। तो इस तरह से जो है ऑथेंटिकेशन हम कंफर्म कर सकते हैं, और इसी को हम आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन जो है कि आइडेंटिफाई द पर्सन एज हु इज़ ही, मतलब कि वो बंदा जो अभी उसको एक्सेस करना चाहता है किसी वेबसाइट को या किसी और जगह पर वो लॉगिन कर रहा है, तो वो वाकई वो बंदा है जिसका अकाउंट है या नहीं। तो ये हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में, राइट। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन हो सकती है ऑथेंटिकेशन में। अब वेरिफिकेशन किस तरह से वो हो सकती है। अब क्या है कि वो बंदा अपनी जो डिटेल्स उसने दी हैं वो कंफर्म करेगा, राइट। अब इस तरह से होता है कि हम अगर गूगल पर साइन इन करना चाहते हैं तो अब वहाँ हमसे पूछता है कि यार आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो वेरीफाई करें, तो ये आपके पास आ जाती है वेरिफिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं। अब कोई बैंक में जाते हैं तो अब ये देखें कि टोकन नंबर होता है, या कोई पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो आपके पास टोकन होता है, राइट। अब आपने पासवर्ड बनवाने के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास टोकन है, तो आप वो देंगे तो आपको जो टोकन है वो आपको इशू किया जाएगा कि यार आपका पासपोर्ट जो है वो बन गया है और अब आप इसको रिसीव कर सकते हैं, लेकिन आपने टोकन दिखाना है। नॉलेज, अब नॉलेज में क्या है कि आपका जो है कुछ आपकी ईमेल आईडी होगी या फ़ोन नंबर होगा, या आपका कोई पासवर्ड या पिन आपने उस पर सेट किया होगा, वो आपको पता होना चाहिए। बायोमेट्रिक्स की बात कर लें तो आपने उस पर कोई फिंगरप्रिंट लगाया होगा, या कोई और जो है आपने अपना पासवर्ड ऐसा सेट किया होगा, कोई हाथ से कोई आइरिस का पैटर्न आपने उस पर सेट किया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड्स के अंदर आ जाती हैं। अब लेट सपोज़ यहाँ से देखें कि आपने समथिंग यू आर, अब आपने कोई बायोमेट्रिक लगाया हुआ है, फिंगरप्रिंट पासवर्ड लगाया हुआ है, और उसके बाद समथिंग यू नो, आपने कोई पैटर्न पासवर्ड लगाया हुआ है, कोई आपने पिन लगाया हुआ है। समथिंग यू हैव, कोई मोबाइल की एप्लीकेशन है उसको पे आपने इंक्रिप्शन लगाई हुई है, या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने सेट की हुई है। तो फिर वो कहता है कि यार ठीक है, अब आपकी हमने आइडेंटिटी वेरीफाई कर दी है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। या तो आप कोई फिंगरप्रिंट पासवर्ड लगा सकते हैं, पाम पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई आई स्कैन या आइरिस का जो है वो पासवर्ड लगा सकते हैं, फेस पासवर्ड लगा सकते हैं, राइट। तो फिर वो कहता है कि यार ठीक है, अब जो है ना अब आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, वो ये है कि आप कहीं पर भी साइन इन करना चाहते हैं, आपने अपना यूज़र नेम अपना पासवर्ड दे दिया है। अब जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको कहते हैं यार आपके इस नंबर पे जो है ना हमने एक जो है सिक्योरिटी पिन सेंड किया है, वो एंटर करें, तो आपके फ़ोन पे वो पिन आ जाएगी, वो आप एंटर करेंगे तो ये आपको तभी एक्सेस देगा। तो ये आपके पास आ जाता है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड आज के दौर में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो ऑथेंटिकेशन मेथड्स के लिए यूज़ होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑथेंटिकेशन के ऊपर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।